आएंगे और भगवान की पावन कथा को स्मरण करेंगे। धीरे धीरे आज चतुर्थ दिवस आ पहुंचा है। बढ़ा है, चलो भाई और समय बढ़ा देते हैं। हमें कोई कथा सुनाएंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा और सत्संग की चर्चा बड़ी सुंदर लगती है। सभी लोग बोलेंगे ताली सेवा करते हुए। और तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। और हमारे विजय कुमार भैया जी जमुखिया से 21 मुद्राएं सदा समर्पित कर रहे हैं। प्रभु से मंगल कामना है, भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करें, कल्याण करते रहें। और हमारे राम बली दादाजी रूपपुर से शर्मा जी, भाई बहुत धन्यवाद है दादाजी को। राम बली शर्मा जी रूपपुर से 11 मुद्राएं श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। और ये रामाचरण भैया जी के द्वारा 21 मुद्राएं श्रद्धा समर्पित है। नए गांव के नाम बता रहे तो मैं और ये शंकर दादा जी के द्वारा सदा समर्पित है। प्रभु से मंगल कामना है। और ये सियाराम भैया जी 11 रुपए, जगदीश भैया 11 रुपए और सर्वेश भैया जी 11 रुपए, सब 11 हैं। लक्ष्मण भैया 11 रुपए, शिव कुमार भैया 11 रुपए और अवधेश भैया 11 रुपए, देशराज 11 मुद्राएं, बाबू भैया 11 मुद्राएं, इंद्रपाल 11 मुद्राएं, केंद्र लाल भैया जी, केंद्र लाल भैया जी 11 मुद्राएं, राम स्वरूप भैया जी 11 मुद्राएं, सुरेंद्र भैया जी 11 मुद्राएं, मिठाई लाल 11 मुद्राएं, मटरू लाल 11 मुद्राएं, श्रीलाल 11 मुद्राएं, विजय शंकर 11 मुद्राएं, चौधरी लाल 11 मुद्राएं, कढ़ीले भैया जी 11 मुद्राएं और आत्माराम भैया जी 11 मुद्राएं, राजेंद्र भैया जी 11 मुद्राएं, राजू भैया 11 मुद्राएं, संतोष भैया 11 मुद्राएं, गंगाराम भैया 11 मुद्राएं, शारदा प्रसाद भैया 11 मुद्राएं, हरेंद्र भैया जी 11 मुद्राएं, धर्मपाल जी 11 मुद्राएं। सभी भक्त अपने अपने श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। मनोज भैया जी 11 मुद्राएं, पप्पू भैया जी 11 मुद्राएं, देवेंद्र भैया जी 11 मुद्राएं, रामदीन भैया जी 11 मुद्राएं, रामचंद्र भैया जी 11 मुद्राएं, शैलेंद्र भैया 11 मुद्राएं, विक्रम भैया 11 मुद्राएं, शैलेंद्र भैया 11 मुद्राएं, परमेश्वर भैया 11 मुद्राएं, पंकज 11 मुद्राएं, परमाई लाल 11 मुद्राएं, श्री मोहन 11 मुद्राएं, मन्ना 11 मुद्राएं, कमलेश 11 मुद्राएं, भन्नू 11 मुद्राएं, मल्लाह भैया जी 11 मुद्राएं, केशव भैया जी 11 मुद्राएं, राम भजन 11 मुद्राएं, सुधीर 11 मुद्राएं, कौशल 11 मुद्राएं, राजेश 11 मुद्राएं, रामपाल 11 मुद्राएं, कढ़ीले 11 मुद्राएं, विशाल 11 मुद्राएं। ये भैया बार बार कहे 11 लिखा है। अच्छा 2 लोग हैं। अच्छा चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। कम से कम एक 500 की पत्ती तो आई। और ये शबनम के नाम से 11 मुद्राएं और संदीप के नाम से 11 मुद्राएं सदा समर्पित हैं। अच्छा चलो
और ये दीपक भैया जी के द्वारा श्रद्धा समर्पित है। प्रभु से मंगल कामना है। 500 की पत्ती आई है। भगवान जी से प्रार्थना है सभी भैया लोगों के लिए। और ये धीरू दियांश भैया जी 11 में श्रद्धा समर्पित कर रहे हैं। प्रभु से मंगल कामना है। ताकि की लाटरी खुलवाई ये ना समझ ले हो कि हमारे लॉटरी खुले हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हाँ, ऐसे नहीं लॉटरी खुलने वाली है। 2000 दिन में दाने करते हैं, 2000 दिन में दाने करते हैं। कथा में जाएंगे भैया कथा सुनते हैं। गोविंद भगवान की, बोले संत समाज की, बोले बरम बाबा की। में जयकारा लग रहा है। अभी लॉटरी भी खुलवा दी, फिर भी एक बार तेजी से जयकारा लगा सभी लोग हाथ ऊंचे करके। बोले बरम बाबा महाराज की। धन्यवाद सभी भक्तों को। ये बड़ी ही एक पावन चर्चा है। संकेत मिलता है ये मानव शरीर बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। कहते हैं 88,000 संत महात्मा बैठे गंगा की रेती में सुंदर से पावन कथा चल रही है, श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित महाराज को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में ये मानव शरीर मिलता है। फिर भी अगर भगवान का भजन नहीं किया, बारामासी अभी नहीं, आज और कल 2 दिन रुको, पहले भगवान कन्हैया का जन्म हो जाए। हाँ, कल आज शाम के समय देखो, आज शाम के समय भगवान श्री रामचंद्र के पावन अवतार की कथा होगी। ऐसा मानना है कि जिस दिन रामचंद्र के जन्म की कथा होती है उस दिन उस स्थान पर समस्त देवी देवता भी आकर के आश्रय लेते हैं। आपके इस सुंदर से ब्रह्म बाबा के स्थान पर भगवान की पावन चर्चा चल रही है। आज आप लोग ये समझ लेना कि शाम के समय यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होगा, क्योंकि भगवान रामचंद्र के जन्म की कथा इतनी पावन है कि सभी देवताओं को बहुत प्रसन्न लगती है। सभी देवता, सभी देवियां आश्रय लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो सभी भक्त आएंगे भारी से भारी संख्या में। और कल शाम के समय भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान कन्हैया का हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। अपने अपने बालकों के, बेटियों के तो सभी हैप्पी बर्थडे मनाते हैं,
लेकिन कल शाम के समय भगवान कन्हैया का हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। तो सब लोग अब रोज के रोज भीड़ बढ़ावें और आनंद भी बढ़ेगा। तो सभी लोग आएंगे शाम के समय भी, और फिर 12 मासी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, समय आने दो। सब एक ही दिन में ना सुनवाएं। कथा भी बहुत ज़रूरी है और आनंद वो भी बहुत ज़रूरी है, सबके मन की हो जाए। कोई ये ना कहने पाए कि 7 दिन 12 मासी होती रही, कोई ये भी ना कह पाए कि चुटकुला ही होते रहे। एक एक दो चुटकुला सुन लो, कथा भी सुन लो, 12 मासी सुन लो, है ना। समय के हिसाब से हर कार्य अच्छा लगता है। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। एक बड़ी सुंदर बात बताने जा रहे थे। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में ये मानव का शरीर मिलता है, लेकिन फिर भी लोग इसकी कदर नहीं करते हैं। मानव का शरीर तो मिल गया, लेकिन कोई कोई लोग ऐसा और हमारे एसके ड्राइवर भैया जी के द्वारा 21 मुद्राएं सदा समर्पित हैं। प्रभु से मंगल कामना है। और ये रामोतार दादाजी के द्वारा 21 मुद्राएं श्रद्धा समर्पित हैं। प्रभु से मंगल कामना है। भगवान शक्ति भक्ति प्रदान करे, कल्याण करते रहे। जिस समय ये सुंदर सा मनुष्य का शरीर मिला है और इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा भोजन करना चाहिए, ऐसा रहन सहन रखना चाहिए कि जिस प्रकार से हम लोग अपनी गाड़ी वाहन की केयर करते हैं ना, उसी प्रकार से शरीर की भी केयर करना चाहिए। पड़ोसी से अगर कह दो जाके भैया आज अपनी हमको बाइक दे दो मांगे, और हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, पेट्रोल की जगह हम डीजल डलवाएंगे, गाड़ी मांगे दे दोगे? कोई लोग कोई दे देगा? गाड़ी नहीं देगा मांगे। क्यों? क्योंकि उसमें डीजल पड़ेगा तो गाड़ी को दिक्कत होगी, इंजन उसका खराब होगा। लेकिन ये मानव शरीर है, ये भी एक गाड़ी ही है। इसमें भोजन की जगह पर अगर गलत खाद्य पदार्थ डालोगे तो ये वाली भी गाड़ी खराब होगी। इसकी चिंता कोई नहीं करता है। इसलिए अगर कथा को सुना है तो जीवन में सुधार अवश्य लाएं। यहाँ पर हमने सुना है लमसम में सभी भक्त हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा वैसा खाद्य पदार्थ खाए जो नुकसान करे शरीर को। अगर कोई है भी तो उसका सुधार करें। जीवन में व्यक्ति को इस पृथ्वी पर आने के बाद में मनुष्य का शरीर ही, मनुष्य का जीवन ही एक ऐसा है जो परम स्वतंत्र है। तुलसीदास भी लिखते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। हम लोग परम स्वतंत्र हैं। हमारा मन है अगर खाना खाने का तो हम खाना अभी खा सकते हैं, लेकिन और भी किसी की जीव को ऐसा नहीं है जो अपने मर्जी से सब कार्य कर सके। वो एक दूसरे पर निर्भर हुआ करते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन हम लोग परम स्वतंत्र हैं, फिर भी उस परम पिता परमेश्वर को भूले बैठे हैं। अगर मनुष्य के शरीर को पाकर के भगवान का भजन नहीं कर पाया तो कोई भी योनि में भगवान का भजन नहीं कर सकते। व्यक्ति अगर कोई नौजवान भैया से कह दिया जाए भैया नाम दान ले लो, भगवान का भजन कर लिया करो, तो मालूम क्या जवाब देंगे कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, नाम दान लेना है बुढ़ापे पे लेंगे, जब बच्चे हो जाएंगे, बच्चों के विवाह हो जाएंगे, अभी उम्र ही क्या है भजन करने की, बूढ़े होंगे तब करेंगे। बूढ़े होंगे, कोई इसका प्रमाण पत्र है किसी के पास कि हम बुढ़ा के तभी मरेंगे? कोई के पास नहीं है।
एक सेठ जी ऐसे ही थे, उनको धन कमाने का बहुत चढ़ा। मन में विचार किया मैं इतना धन कमाऊंगा, इतना धन कमाऊंगा कि लोग मेरा नाम लें, दुनिया में मेरा यश हो, मुझे ही लोग पूछें। सेठ जी ने धन कमाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे धन कमाते कमाते उनकी उम्र 60 वर्ष की हो गई। 60वां जब जन्म दिवस मनाया सेठ जी ने, उस दिन सेठ जी ने संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया? बहुत सुंदर बात है। सेठ जी ने जिस समय ऐसा संकल्प लिया कि मैं इतना धन कमाऊंगा कि मेरा यश हो, 60वां जब जन्म दिवस मनाया सेठ जी ने, तो सेठ जी ने देखा है अपनी कमाई हुई पूंजी का पूरा हिसाब किताब लगाया। इतना धन कमा करके इकट्ठा कर लिया है, देखा है इस वाली बैंक में इतना है, उस वाली बैंक में इतना है। अब सेठ जी ने उसी दिन संकल्प लिया, आज के बाद मैं धन बिल्कुल नहीं कमाऊंगा और भगवान का भजन करूंगा, इस धन को धीरे धीरे करके खत्म करूंगा, आनंद लूंगा। जन्म दिवस मनाने के बाद में शाम हुई है, सभी मेहमान लोग चले गए। रात के समय बिस्तर लगा करके सेठ जी सोने लगे। बढ़िया से कमरे में एसी चला ली, चादर ओढ़ ली, सोने लगे। रात के 12 बजे यमराज जी आए, चादर में झटका लगाया। सेठ जी की तुरंत ही आंख खुली, और जब तुरंत ही आंख खुली देखा है अरे गेट बंद था, खिड़कियां बंद थी, लेकिन रात में अंदर कमरे में कौन आ गया? आंखें खोल के देखा तो यमराज जी खड़े हैं। अरे आप किधर से आए? खिड़कियां बंद थी, दरवाजा बंद था, लेकिन आए किधर से? यमराज जी बोले हम हर जगह पहुंच जाएंगे, चाहे जितने ताले के अंदर लेटे हो। चलिए चलने का समय हो गया है। बोले अरे चलने का समय हो गया है, हमने आज ही प्लान बनाया, आज ही संकल्प लिया कि भगवान का भजन करूंगा, धन का आनंद लूंगा, लेकिन आज ही जाने का समय आ गया। सेठ जी ने जवाब दिया है प्रभु ऐसा करो 50-50 कर लेते हैं। यमराज जी ने कहा कैसा 50-50? सेठ जी तो सेठ जी, हर जगह पर घूस। बोले जितना धन कमाया है आधा धन दे दूंगा, मेरे जीवन का 1 साल बढ़ा दो। यमराज जी कहने लगे 1 मिनट भी नहीं बढ़ेगा, तुम 1 साल की बात बता रहे हो, जल्दी से चलो। सेठ जी ने कहा नहीं महाराज मेरी पूरी कमाई ले लो, लेकिन 1 दिन बढ़ा दो। यमराज ने कहा 1 दिन भी नहीं बढ़ेगा, 1 सेकंड भी नहीं बढ़ेगा। यमराज जी से बहुत विनती की, गिड़गिड़ाए सेठ जी, लेकिन अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी नहीं बढ़वा पाया। 60 वर्ष की कमाई देने के बाद में भी 1 मिनट नहीं बढ़वा पाया। सेठ जी ने कहा प्रभु ऐसा करो 1 पत्र लिखने का समय दे दो। यमराज जी ने कहा तुरंत लिखो, अगर आयु से 1 सेकंड भी ओवर हो गया ना तो पत्र भी नहीं लिखने दूंगा। सेठ जी तुरंत ही उठे हैं, कलम उठाई, कागज उठाया, अपने पुत्र के लिए लिख डाला, बेटा जीवन में धन कमाना, पैसा कमाना, यश कमाना, नाम कमाना, लेकिन साथ साथ में भगवान का भजन भी करना, क्योंकि अलग से समय मिलने वाला नहीं है। चाहे पूरे जीवन की कमाई दे करके जीवन का 1 मिनट नहीं बढ़ेगा। जीवन जितना है उतना ही रहेगा। मुझे मालूम भी नहीं है कि मैं 1 साल जीऊंगा या 2 साल जीऊंगा, 1 मिनट का ठिकाना नहीं है। इसलिए जीवन में सब कुछ साथ में ही करते रहना है। बुढ़ापे के सहारे में ना बैठे कि हम बुढ़ाएंगे जब भगवान का भजन करेंगे, है ना। बोले बांके बिहारी लाल की। बस इतनी ही बात थी। एक बार भगवान का संकीर्तन बोले और फिर आरती और प्रसाद। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी, मैं कब से खड़ी
कड़ी में कब से कड़ी। ये बाकी बिहारी सरकार की। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भगवान के पावन आरती उतारेंगे।